कैसे कैसे बच्चे रहते हैं स्कूल में, दिमाग खराब हो जाता कॉपी चेक करते करते। अरे काका चाय लेके आना। सर जी नमस्ते। सर जी गुड मॉर्निंग। दिमाग खराब हो गया। नमस्ते नमस्ते। और बताइए कैसे आना हुआ? आपने ही तो बुलाया था रिजल्ट के लिए। ओह हाँ, अच्छा अच्छा। ये दोनों फेल हो गई हैं, ध्यान नहीं देते अपने बच्चों पर। कैसे माता पिता हो? हमने तो बहुत मेहनत करी थी, रात दिन एक कर दिया था। फेल क्यों कर दिया? ये दोनों तो दिन रात घर पे पढ़ती रहती थी, हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या दिन रात पढ़ती रहती थी? इनसे ये पूछो कि दिन रात पढ़ती रहती थी या फिर ये चिट बनाती रहती थी? क्या फायदा मिला चिट बनाने का? हुए तो फेल ही। चिट बनाती रहती थी तुम दोनों। सर जी क्या कह रहे हैं? हाँ तो पर्ची बनाने में मेहनत नहीं लगती और सुना नहीं है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारी कोई गलती नहीं है, मम्मी सर जी ने कॉपी चेक करने में भी गलती करती होगी। हमने गड़बड़ी करी है? अरे हमने क्या गड़बड़ी करी है? आपको देखनी है इनकी कॉपी? रुको अभी दिखाते हैं आपको क्या क्या उत्तर लिख के आती हैं आपकी सुपुत्रियां। देखो पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी? इनका जवाब देखा है आपने? इन्होंने लिखा है कि हम तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे। सर जी हमें क्या पता। सही तो कह रही हैं ये दोनों। कहाँ पैदा हुई थी ये? अरे उस समय तो हम भी नहीं पैदा हुए थे। ये तो हमें भी नहीं पता महात्मा गांधी को गोली किसने मारी। अरे वाह वाह, गलती तो इनकी बिल्कुल नहीं है, गलती तो आपकी है। अरे गलती आपकी भी नहीं है, गलती तो महात्मा गांधी की है जो इनके और आपके पैदा होने से पहले मर गए। इन लोगों को ज्ञान इनकी पैतृक संपत्ति में मिला है। रुको एक सवाल और है, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इनका जवाब सुनो, कौआ। हाँ तो कौवे तो होता है राष्ट्र पक्षी, पितृपक्ष में ना कौवे को ही तो भोजन खिलाया जाता है, मोर को कभी खिलाया जाता है? बताओ मम्मी, इस हिसाब से तो कौवा ही ना होना चाहिए ना राष्ट्र पक्षी। अरे बेवकूफो, राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, कौआ नहीं होता है। वैसे सर जी हमारे हिसाब से भी कौवा ही होना चाहिए राष्ट्रीय पक्षी। आप ऐसा करो, दोबारा कॉपी चेक कर दो और दोबारा नंबर दे दो इन दोनों को। हाँ हम बोरा गए हैं ना, जो उल्टे सीधे आंसरों के नंबर दे दें। वैसे ही हमारा दिमाग खराब है सोने से। अरे सर जी अपने घर की गुस्सा हमारी बच्चियों पे क्यों निकाल रहे हो? दो दो चार चार नंबर की तो बात है, दे दो, बढ़ा दो 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 चार चार नंबर सब में। क्या कहा? 2-4 नंबर? अरे 2-4 नंबर की बात होती तो बढ़ा भी देते, इनके तो सब सब्जेक्ट में मिला के 2-4 नंबर आ रहे हैं। करें तो हम क्या करें? एक तो सुबह से चाय नहीं मिली, सिर चकरा रहा है। सर जी एक चाय हमारे लिए भी मंगा लो, हम सुबह भागे भागे चले आए बिना चाय पिए। मम्मी एक एक कप हम दोनों के लिए भी मंगवा दो, हम दोनों तो सुबह ऐसे उठ के चले आए थे। एक तो इस प्रिंसिपल ने दिमाग खराब कर रखा है, 3000 रुपये में 100 बच्चों को पढ़वाता है, ऊपर से 4-4 महीने की सैलरी पेंडिंग पड़ी हुई है, ऊपर से ये पागल खानदान मेरे पल्ले पड़ गया है। अरे सर जी ढंग से क्यों नहीं पढ़े? ढंग से पढ़े होते तो सरकारी टीचर बने बैठे होते, सरकारी सैलरी पा रहे होते। हम तो भर के फीस भिजवाते हैं, आपको तनख्वाह नहीं मिल रही तो हम क्या करें? हमें नहीं मिलती है वो फीस, उससे तो प्रिंसिपल की जेब गर्म होती है। सर जी जल्दी बताओ नंबर बढ़ाने हैं आपको कि नहीं बढ़ाने? हम अपना घर पे झाड़ू पोछा छोड़ के आए हैं, हमें घर पे झाड़ू पोछा भी करना है जाके। सर जी थोड़ी हमारी मम्मी की तरफ देखिए ना, कितनी उम्मीद से आई है, थोड़े से नंबर बढ़ा दीजिए ना प्लीज। इस बार कुछ भी नहीं हो पाएगा, अगली बार ढंग से पढ़ाई करना तुम दोनों, तब अगली साल पास हो पाओगे। सर जी पास तो हम होके रहेंगे और इसी साल होंगे और आज ही होंगे, इसी वक्त होंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता पास होने से। काहे? प्रिंसिपल का तुम्हारा रिश्तेदार लगता है? सर जी हमारा रिश्तेदार तो नहीं है, पर हम बनने तुम्हारा रिश्तेदार भी नहीं देंगे। बड़ी फास्ट सर्विस है। पास हो तुम दोनों, पास हो तुम दोनों। शायद हमसे भी गलती हो गई थी कॉपी चेक करने में। लो मैडम जी, अपनी दोनों बच्चियां पास है। चलते हैं, नमस्ते, देर हो रही है, इन दोनों को भी लेते जाएं। वैसे भी 1 घंटा रह गया है छुट्टी में, वो ना झाड़ू पोछा लगाने को पड़ा, देर तो हो ही गई है, ये दोनों जाके झाड़ू पोछा लगवा देंगे। अरे चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी?